अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 14.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स। और आज के इस लेक्चर में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इस टू वेरिएबल का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद दो होगी। वैसे तो आपका पता है मल्टी वेरिएबल फंक्शन में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल आज के इस लेक्चर में ख़ास तौर पर उन फंक्शंस को देखेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद दो होगी। इन जनरल आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स और वाई जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इसका डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव जब भी आप लेते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेते हैं ना। तो इसमें फिर दो तरह के डेरिवेटिव हो सकते हैं, एक x के रिस्पेक्ट से और दूसरा y के रिस्पेक्ट से। तो फर्ज कीजिए अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है इन जनरल z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो डेरिवेटिव के लिए डिफरेंट नोटेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे, f और सबस्क्रिप्ट में x लिखेंगे, यानी जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वेरिएबल आ जाएगा। या फिर चूंकि मैंने z इज इक्वल टू ये लिखा है तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x भी लिखा जा सकता है। ये डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से। इसी तरीके से हम y के रिस्पेक्ट से लेना है तो आप उसको सिमिलरली पार्शियल f ओवर पार्शियल y लिख सकते हैं, या फिर f और सबस्क्रिप्ट में y लिख लें, और इसी तरीके से पार्शियल z ओवर पार्शियल y। बाकी रूल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, जैसे हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में होते हैं ना, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल है, कांस्टेंट के लिए जो रूल्स हैं वो तमाम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो y को आपने या जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको आपने कांस्टेंट रीड करके लेके चलना है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और जो जो रूल्स इस्तेमाल होंगे मैं वो साथ में आपको रिकॉल भी करवाता रहूँगा। तो पहले जो 22 सवाल हैं उसमें आपने फंक्शंस को x और y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है और वन बाय वन हम दोनों को देख लेते हैं। तो पहले सवाल में मतलब फंक्शन जो गिवन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4। तो पहले चले हम इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट्स बेटर कि एक मरतबा आप लिख लें पार्शियल ओवर पार्शियल x एंड फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4। अब देखें मैं पहले भी बता चुका हूँ x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी दूसरी टर्म्स हैं y जिसमें आ रहा है या जस्ट कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट रीड होंगी। इसमें 2 कांस्टेंट है उसको फिलहाल बाहर लिखें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा x स्क्वायर पर माइनस इन दोनों का डेरिवेटिव चाहे तो एक साथ लिख लें। मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल y माइनस 3y माइनस 4, ठीक है। ये x के रिस्पेक्ट से है, ये टर्म्स आपकी y वाली हैं तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और 2 एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से 2 को हम आप जानते हैं नीचे उतार लेते हैं और x की पावर से 1 कम कर दें तो वो 1 बचेगा प्लस 0 और अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 4x। जी आपका डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर आप y के रिस्पेक्ट से बात करें पार्शियल f ओवर पार्शियल y, अगेन एक मरतबा इट्स बेटर के लिख लिया करें पार्शियल ओवर पार्शियल y। फंक्शन आपका था 2x स्क्वायर माइनस 3y और आई थिंक माइनस 4 था, बिल्कुल ठीक है, माइनस 4। तो एक मरतबा ज़रा सेपरेटली सब पे डेरिवेटिव अप्लाई करें पार्शियल ओवर पार्शियल y 2x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3y एंड इसी तरीके से फिर डेरिवेटिव ऑफ 4, इट्स अ कांस्टेंट। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से अगेन 0 हो जाएगा, माइनस का 3 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट्स गोइंग टू बी 1 और ये वाला b4 का डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो लीजिए जी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट इज़ -3। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगेन पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लें एक्स के रिस्पेक्ट से, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगेन आप चाहें तो एक मरतबा सबके लिए सेपरेटली लिख सकते हैं, वो भी रूल है ना डेरिवेटिव का। तो बहरहाल मैं डायरेक्टली अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, y कांस्टेंट है, y को आप बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ x पर, और उसके बाद फिर वाई स्केयर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ये भी सिफर हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देखें तो y एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, हम जानते हैं। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा फिर 2x माइनस वाई। तो लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, आई थिंक ये था प्लस वाई स्केयर, जी हाँ प्लस वाई स्केयर। तो अगेन एक्स स्केयर का डेरिवेटिव इस मरतबा वाई के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर लिख लें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट वाई पर, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सीधा सीधा यहाँ पर आपका पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर में जो नंबर है, मतलब एक्सपोनेंट में जो नंबर है उसको नीचे उतारें और बाकी उसमें से कम करें, जो 1 बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ 1 प्लस 2y। सो योर डेरिवेटिव इज f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज़ 2y माइनस एक्स, या माइनस एक्स प्लस 2y लिखने एक ही बात है। नहीं जी, दैट्स डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है जी एक्स स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में डिफरेंशिएट कर लें, या फिर आप इसी तरीके से इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। तो दोनों तरीके से ठीक है। चलें हम x के डेरिवेटिव के लिए इसको इसी तरीके से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, या बल्कि ओके हाँ, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्योरली एक फैक्टर जो है वो x का है, दूसरा y का है, ठीक है। तो ओके, इसमें आपके प्रोडक्ट रूल अप्लाई ज़रूरत नहीं है करने की। पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो y प्लस 2 इसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर लिख लें इसको। बाकी एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आप जानते हैं, दिस इज 2x, और 1 का डेरिवेटिव सिफर आ जाएगा। सो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2, दैट्स इट। इसी तरीके से जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2। अब अगेन इसमें आप देखें तो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्केयर माइनस 1 बाहर आ गया, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये प्योरली x का फंक्शन है। डेरिवेटिव अप्लाई होगा y प्लस 2 पे, y प्लस 2 पे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1, 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव सिफर आ जाएगा, सो इट्स 1 प्लस 0, एंड देन अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y is equal to x square minus 1, that's it. all right, question number 4। तो यहाँ पर भी आपके पास, चलें पहले इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, एक मरतबा चलें लिख लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x 5xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y प्लस 2, एंड दैट्स इट। विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पर पहले 5y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगेन नेगेटिव 7 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा 2x, y स्क्वायर का डायरेक्टली 0 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1,
6y भी ज़ीरो हो गया और 2 भी ज़ीरो हो गया, और अल्टीमेटली डेरिवेटिव आ जाएगा 5y माइनस 14x प्लस 3, राइट। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ओके, तो इसको एक मिनट दीजिए, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं बजाय कि सारा दोबारा लिखें। ओके, सो दिस वन, अब विद रिस्पेक्ट टू y है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। y वाली जो टर्म्स हैं जितनी भी आपके पास आ रही हैं, डेरिवेटिव उन पे अप्लाई होगा। मसलन यहाँ पर 5x कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 7x स्क्वायर प्योरली x का फंक्शन है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर का पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 2y। 3x x का फंक्शन है, 0 आ गया। 6 एज इट इज, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, और 2 फिर कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y is 5x minus 2y minus 6. That's it. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। x y माइनस 1 का होल स्क्वायर है इस मरतबा। सो एज यूजुअल सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, एक मरतबा फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका चेन रूल भी अप्लाई होगा क्योंकि ये एक फंक्शन का फंक्शन है ना, एक फंक्शन की पावर आ रही है बेसिकली। तो सबसे पहले तो आपने एज इट इज़ इस पे पावर रूल अप्लाई करना है। 2 शुरू में, इस एक्सप्रेशन की पावर से आप एक माइनस करेंगे तो ये 1 बच जाएगा। देन डेरिवेटिव आ जाएगा इनर फंक्शन का विच इज़ एक्स वाई माइनस 1। तो ये एज इट इज़ 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस 1। बाकी x का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स वाई माइनस 1 का डेरिवेटिव देखें, y कांस्टेंट है सबसे पहले, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और 1 बीइंग अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये बनेगा 2y मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सेम लाइंस पे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल f ओवर पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी पहले पावर रूल, 2 शुरू में, पावर से करेंगे एक माइनस, तो ये 1 बन जाएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन का, और इस चीज़ को हम चेन रूल बोलते हैं। एक्स वाई माइनस 1 है, तो 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए x आपके पास कांस्टेंट है ना y के रिस्पेक्ट से, तो x को आप वैसे ही लिखेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बनेगा ना, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एंड सो फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1। लें जी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y का क्यूब पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है कुछ हद तक। सो अगेन पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी 2x माइनस 3y की पावर इस मरतबा है 3 क्यूब। अगेन सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 शुरू में आ गया, एक माइनस कर देंगे तो इट वुड बी 2, 3 माइनस 1 इज 2, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इस चीज़ को हम चेन रूल बोलते हैं। 2x माइनस 3y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 टाइम्स 2x माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और 3y x के रिस्पेक्ट से ये भी कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस 0 2 बनता है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा 6 टाइम्स 2x माइनस 3y क्यूब, बिल्कुल नहीं क्यूब नहीं स्केयर, सॉरी एक मिनट, ये स्केयर आ जाएगा, दैट्स इट। ये आपका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर आप बात करें इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं। मैं इसी से ही एक मिनट दीजिए ज़रा। ओके, तो इस मरतबा हम इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। फिर से सबसे पहले आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर शुरू में 3, उससे एक माइनस कर दिया, और फिर y के रिस्पेक्ट से इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि इस मरतबा थोड़ा चेंज आएगा। 3 टाइम्स 2x माइनस 3y स्क्वेयर। अब देखें 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 बन जाएगा ना, -3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, तो ये -3 बना इस मरतबा, शुरू में 3 है, तो इट वुड बी -9 टाइम्स 2x माइनस 3y का स्क्वायर। लीजिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्क्वायर रूट है, तो इट्स बेटर कि आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आप इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so it would be partial over partial x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर है 1/2। 1/2 को ज़रा शुरू में लें, सबसे पहले एज यूजुअल पावर रूल लगाएंगे और इसमें से एक कम कर दें, 1/2 -1, और फिर डेरिवेटिव लें इनर फंक्शन का, यानी विदाउट पावर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये -1/2 बनेगा, तो इट्स गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से 2x आ जाएगा, और वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0, आप जानते हैं ये 2x होगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, इसको जब आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, -1/2 से +1/2, तो जस्ट 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, मैं अगेन 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट्स इट। ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब इसका जो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, फिर से मैं यहीं से चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगेन काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो लेट्स नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ से x को हम रेज कर देते हैं, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, सिमिलरली राइट साइड पे भी। तो खैर, सबसे पहले एज यूजुअल आपको पावर रूल लगाना है, हाफ शुरू में, उसमें से कम किया, और अब आपको यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल इट वुड बी 2y, और मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा डायरेक्टली कर देते हैं, 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और न्यूमरेटर में y बचेगा। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, अगेन पार्शियल f ओवर पार्शियल x is equal to derivative of x cube, sorry not x square, it is x cube plus y over 2
पावर में है, मतलब एक्सपोनेंट में है 2/3, तो एज यूजुअल सबसे पहले 2/3 को नीचे उतार लें, पावर में से करें एक माइनस y/2, पावर में एक कम कर दें 2/3 -1, और फिर से डेरिवेटिव लें जिसको हम चेन रूल बोलते हैं इनर फंक्शन का, यानी विदाउट पावर x³ प्लस y/2। तो जब आप 2/3 में से एक माइनस करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास -1/3 x³ प्लस एक मिनट ज़रा, y/2 इट्स पावर -1/3। इसी तरीके से x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा x के रिस्पेक्ट से 3x², और y/2 चूंकि इसके हिसाब से कांस्टेंट है तो ये 0 बन जाएगा। मज़ीद इसमें आप अगर इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो पावर इसकी हो जाएगी +1/2, ठीक है, नेगेटिव है ना, तो ये +1/2 आ जाएगी, जिसको नेक्स्ट स्टेप में चले नेक्स्ट में हम कर लेंगे क्यूब रूट बरल, उसको लिखा जा सकता है। सो ये बन जाएगा x³ प्लस y/2 पावर 1/3, और न्यूमरेटर में आपके पास बनेगा 2 टाइम्स 3x², और यहाँ से 3 और 3 आपस में हो रहे हैं कैंसल आउट। अल्टीमेटली डेरिवेटिव वुड बी 2x² डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस y/2। this is going to be y/2, so that's it. This is the derivative of f with respect to x. Similarly इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक मिनट ज़रा लीजिए जी। नाउ डिफरेंशिएट द सेम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम y। तो पार्शियल f/पार्शियल y, सिमिलरली राइट साइड पे भी अगेन आप सबसे पहले इसमें पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2/3 शुरू में आ जाएगा, पावर से हम एक माइनस कर देंगे x³ प्लस y/2 टू द पावर 2/3 -1, और इसके साथ डेरिवेटिव इनर फंक्शन का आ जाएगा, दैट इज x³ प्लस y/2, राइट। तो 2/3 एज इट इज, अगेन 2/3 में से एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास अगेन -1/3, राइट, इट इज इक्वल टू -1/3। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x³ कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 डेरिवेटिव, y/2 है जिसमें से 1/2 का शुरू में लिख लें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 बनता है, दैट्स इट। बाकी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मसलन पहले आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा 3 टाइम्स x³ प्लस y/2 की पावर 1/3, और न्यूमरेटर में आपके पास बन जाएगा 2। अच्छा, बाय द वे इस 2 को और ये 1/2 को हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इट वुड बी 1/this, एंड अल्टीमेटली जो आपका डेरिवेटिव बनेगा उसको आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज देन 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस y/2। जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इट इज 1/x प्लस y। तो इसमें भी अगर हम थोड़ा पहले अपने फंक्शन को रीअरेंज कर लें, मसलन इसको मैं लिख सकता हूँ ना, f(x(y) इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर -1, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, अब आसान होगा इसको डिफरेंशिएट करना। सो पार्शियल f/पार्शियल x, राइट साइड पे भी x प्लस वाई की पावर है -1, सबसे पहले एज यूजुअल आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 शुरू में आ जाएगा, एक माइनस कर देंगे पावर से, सो इट्स गोइंग टू बी -1, और फिर से डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन का, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई। तो नाउ इट इज नेगेटिव x प्लस वाई की पावर -2
और x प्लस वाई का डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस 0, ऐसे ही है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और y का 0 आ जाएगा। और फाइनली इट वुड बी, इसको आप अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये बनेगा x प्लस वाई का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, -1 ओवर x प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, partial f over partial y, this is equal to derivative of x plus y to the power of -1। अगेन एज यूजुअल सबसे पहले पावर रूल, -1 में से एक मजीद माइनस करेंगे एंड देन डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू y दिस टाइम। सो इट वुड बी नेगेटिव x प्लस वाई की पावर -2 और डेरिवेटिव बनेगा इस मरतबा 0 प्लस 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, जो कि अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। खैर फाइनली आप इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं इस मरतबा, बल्कि ये सेम डेरिवेटिव आ रहा है, जो x के रिस्पेक्ट से आया था वही y के रिस्पेक्ट से है, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई स्क्वेयर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ज़रा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसमें आपके पास कोशेंट की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, तो कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। खैर पहले इसको x के रिस्पेक्ट से करेंगे, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, सिमिलरली राइट साइड पर भी पार्शियल ओवर पार्शियल x, और फंक्शन आपका है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ व्हाट कोशेंट रूल इज़। तो फर्स्ट कीजिए आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी कोशेंट का, मतलब सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट से मैं लेता हूँ u ओवर v ना, कोशेंट की फॉर्म में कोई फंक्शन आ रहा है, तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज़ v। तो ये रूल है। अच्छा जी, अब हम ये रूल अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम पहले एज इट इज़ रखेंगे, मैं डायरेक्टली करूँगा थोड़ा सा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास, या बल्कि एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए हम इसको एक मरतबा लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। एंड नाउ ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, एक्स भी एज इट इज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और यू नो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। खैर डिनोमिनेटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर अगर आप इस x को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली न्यूमरेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी होल स्क्वायर। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले दो स्टेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, तो उसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो लीजिए जी, बस आपको करना ये है कि यहाँ पर जो x आ रहा है उसको हमें y से रिप्लेस करना है। जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, वो y से रिप्लेस हो जाएंगे।
बाकी पहले ये दो स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, तो खैर ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ज़रा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अगेन एज इट इज़ आ गया। इस मरतबा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो ये ज़ीरो बन जाएगा। एक्स स्केयर प्लस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई ज़ीरो, एक्स एज इट इज़। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है ज़ीरो, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इट वुड बी 2y विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो ये सारी बात है 2y आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, अगेन डिनोमिनेटर का स्केयर है, उसको मज़ीद ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट वुड बी अगेन यू नो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर ही रहेगा। तो इस ज़ीरो की वजह से पहली पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो खैर नेक्स्ट ये बनेगा माइनस 2xy, नेगेटिव 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्क्वायर। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इस मरतबा फिर से एक मरतबा क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अगेन हमारा जो फंक्शन है वो क्वोशंट की फॉर्म में आ रहा है। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, सिमिलरली राइट साइड पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर में है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वन। तो अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पहले एज इट इज़ आ जाएगा। थोड़ा सा इस मरतबा डायरेक्ट करने लगा हूँ मैं। डेरिवेटिव बनेगा न्यूमरेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि बनेगा 1 प्लस 0, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ रखें विच वुड बी एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर का इस मरतबा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 1 का 0 आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास बनेगा जी 1 प्लस 0 तो ख़त्म हो जाएगा ना 1 होकर, तो यहाँ से एक्स वाई माइनस वन। सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखें तो y को मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ और y के साथ, इट वुड बी माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में एक्स वाई माइनस एक्स वाई सिफर, और बाकी बचे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच वुड बी माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। लीजिए दिस इज द डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपके पास था आई गेस x प्लस वाई, या x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन, इट्स इसका स्क्वायर तो नहीं है, एक मिनट ज़रा, नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है ये वैसे सेपरेटली थे, एक मिनट ज़रा इनको अपना सेपरेट या ठीक वैसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, इस मरतबा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बनेगा 0 प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 0 और वाई का 1, माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़, और डेरिवेटिव बनेगा डिनोमिनेटर का यानी एक्स वाई माइनस वन का, तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस 1, एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में बिकॉज इट इज़ 0 प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स वाई माइनस वन, और यहाँ से आपने x सॉरी ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 0 होगा, यस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है बेसिकली। तो x को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इट इज सॉरी या इट इज़ माइनस एक्स वाई अगेन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और अल्टीमेटली
न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो पहले की तरह एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहे हैं और बाकी आपके पास बचेगा -1 माइनस एक्स स्केयर। अब चाहें तो माइनस एक्स स्केयर को भी शुरू में लिख सकते हैं, खैर, डिवाइडेड बाय एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। टाइम जो है ऑलरेडी 35+ मिनट्स हो चुके हैं। चले, खैर, लास्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है ये। तो पहले अगर आपको मैं डायरेक्टली क्विकली ज़रा इसका लिख दूँ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट का। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स, लेट्स से u ले लेते हैं हम। तो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसके साथ में हमें एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, तो उसको मैं u प्राइम लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। खैर, पहले पार्शियल f ओवर पार्शियल x आ जाएगा, राइट साइड पर भी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो सबसे पहले अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो ये बनेगा 1/1 प्लस एंगल का स्केयर, और एंगल है इस मरतबा y ओवर x, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का आ जाएगा साथ में, विच इज़ y ओवर x। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इट वुड बी देन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और y ओवर x का डेरिवेटिव। लेकिन इसको थोड़ा मैं रीराइट करता हूँ पहले। खैर, y को तो आप पहली फुर्सत में बाहर ले आए ना, और 1 ओवर x बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, जिसको आप लिख सकते हैं x इनवर्स, राइट। 1 ओवर x है, ऊपर ले आकर इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम बन रहा है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो इट वुड बी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा, y एज इट इज़। यहाँ पर आपके पास पावर रूल लगेगा, -1 शुरू में, पावर से कम करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। थोड़ा मज़ीद अगर आप इसको रीराइट करें तो ये आप लिख सकते हैं -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, अगेन साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। चूँकि ये -2 है, इसको आप नीचे ले हैं तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव बनेगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट वुड बी -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लीजिए जी, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो अगेन मैं यहीं से ले आता हूँ पहले 2 स्टेप्स जो कि बिल्कुल सेम होंगे। तो फ़र्क सिर्फ एंगल के डेरिवेटिव में आएगा। यहाँ से आपने एंगल को डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। एक मिनट ज़रा, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं y से, ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ एवरीथिंग। खैर, तो अब यहाँ से देखिए थोड़ा सॉरी, एंगल का डेरिवेटिव लेना आसान है। खैर, पहले तो आप लिख लें 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, x इस मरतबा आपका कांस्टेंट रीट होगा ना, चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये बाहर लिख लें 1 ओवर x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1, हम जानते हैं, दैट्स इट। मज़ीद पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से एलसीएम लें, जो कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ गया 1 ओवर x। तो इस मरतबा एक पावर कैंसिल हो रही है, आप देख सकते हैं, इट इज़ x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो खैर, फाइनली फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y, ये जो x नीचे से एक बचा था ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली इट वुड बी x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 से ऑनवर्ड 22 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।